नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा। ग्राम पंचायत किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। आमतौर पर हम समझते हैं ग्राम सभा को ही ग्राम पंचायत कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। ग्राम पंचायत अलग होती है और ग्राम सभा अलग होती है। ग्राम सभा का मतलब यह होता है कि गांव के अंदर 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी नागरिक होते हैं उनका नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज है तो वे ग्राम सभा के सदस्य हैं। और यदि ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रधान और प्रधान के साथ जितने मेंबर निर्वाचित होके आते हैं वो ग्राम पंचायत होती है। इससे मैंने दोनों चीज़ों को बड़े आसान तरीके से आपको बता दिया, ग्राम सभा भी और ग्राम पंचायत भी। अब ग्राम सभा के क्या कार्य हैं, ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, देखते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ग्राम सभा गांव की वह सामान्य सभा है जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सदस्य होते हैं। इससे ग्रामीण लोकतंत्र की आधारशिला कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243 का भी ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट मान्यता देता है। गठन: ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता बराबर ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। कोई चुनाव नहीं होता, सदस्यता स्वतः होती है। यदि निर्वाचन नामावली में आपका नाम है तो आपकी सदस्यता स्वतः है। आगे चलते हैं। सामान्य वर्ष में 2 से 4 बार इनकी सभा होती है। महत्वपूर्ण अवसरों पर सभा होती है ग्राम सभा की। बजट की स्वीकृति, विकास योजनाओं की समीक्षा ग्राम सभा के द्वारा की जाती है, ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं की जाती है। सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। किस आदमी को किस योजना का लाभ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह ग्राम सभा निर्धारित करती है। ग्राम पंचायत के सदस्य इस बात को निर्धारित नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट व योजनाओं की स्वीकृति, सरकारी योजनाओं की निगरानी जैसे कार्य ग्राम सभा द्वारा किए जाते हैं। इसका महत्व प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये प्रशासन में जनता की सीधी भागीदारी है और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की स्थायी कार्यकारी संस्था है जो ग्राम सभा के निर्णय को लागू करती है। संविधान का अनुच्छेद 243 का डी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसका आधार है। गठन: प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ग्राम सभा के सदस्य इनको प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। सदस्य ग्राम प्रधान को सरपंच बोला जाता है और पंच के वार्ड पंच होते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष से पहले भी इनको अविश्वास प्रस्ताव लाके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत के पंचों के माध्यम से लाया जाता है। ग्राम प्रधान अध्यक्ष होता है, उप प्रधान होता है, पंचायत सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त। कहने का मतलब यह है, पंचायत सचिव का मतलब यह है कि जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद डीएम द्वारा उसको प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो ग्राम पंचायत के कार्य, प्रशासनिक कार्य, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ग्राम सभा की बैठक को बुलाना, विकासात्मक कार्य, सड़क नाली जल आपूर्ति, शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कार्य हैं इसके विकासात्मक। और वित्तीय कार्य, स्थानीय कर वसूलना, अनुदान का उपयोग, बजट तैयार करना, आय के स्रोत, स्थानीय कर, राज्य व केंद्र सरकार से अनुदान, 15वां वित्त आयोग अनुदान आदि हैं। पहला प्रश्न हमारा सामने, ग्राम सभा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 के बी में यह किया गया है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सदस्य होते हैं।
ग्राम सभा किस प्रकार का लोकतंत्र दर्शाती है? तो यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दर्शाती है। प्रत्यक्ष का मतलब यह होता है जनता जिसको वोट देती है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जनता के प्रतिनिधि जब वोट देते हैं तो अप्रत्यक्ष होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान है भारतीय जनता के परिप्रेक्ष्य में। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष है भारतीय जनता के परिप्रेक्ष्य में। भारतीय जनता द्वारा जिनको वोट दी जाती है वो प्रत्यक्ष है। जैसे ग्राम प्रधान का पद, बीडीसी का पद, जिला पंचायत सदस्य का पद, इस तरह के हमारे ये प्रत्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे सरपंच या गांव का प्रधान कहा जाता है। 73वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1992 में ये पारित हुआ। ग्राम पंचायत का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रत्यक्ष चुनाव से किया जाता है। यहाँ देखो, संसद राज्यपाल इनका कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बस ये ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो गांव का प्रधान करता है। ग्राम पंचायत का सचिव किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ग्राम सभा के द्वारा निर्वाचन जीत के आता है, वही राज्य सरकार में डीएम के द्वारा इसको नियुक्ति दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। ग्राम सभा की बैठक सामान्यतः वर्ष में कितनी बार होती है? 2 से 4 बार ग्राम सभा की बैठक होती है। निम्न में कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? देखो, योजनाओं की स्वीकृति, सामाजिक अंकेक्षण, कर वसूली और निगरानी। कर वसूली ग्राम सभा का कार्य नहीं है, बाकी हमारे सारे कार्य ग्राम सभा के हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? ग्राम पंचायत की है तो कानून व्यवस्था नहीं, ये बिल्कुल नहीं। योजनाओं का क्रियान्वयन यह होता है। ऑप्शन बी। ग्राम पंचायत की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो स्थानीय कर व अनुदान इसका प्रमुख स्रोत माना जाता है। ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकास योजनाओं की निगरानी, प्रशासन चलाना, कर लगाना, कर्मचारी, विकास योजनाओं की निगरानी, ये ग्राम सभा का है। पंचायत व्यवस्था किस भाग में वर्णित है? तो पंचायत व्यवस्था भाग 9 में वर्णित है। ग्राम पंचायत क्षेत्र को कितने वार्डों में बांटा गया है? ग्राम पंचायत क्षेत्र को जनसंख्या के अनुसार वार्डों में बांटा जाता है। एक गांव में 5 वार्ड, 6 वार्ड, 7 वार्ड, 8 वार्ड, 9 वार्ड, 10 वार्ड, 11 जनसंख्या के अनुसार हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए। ग्राम सभा की सदस्यता किस आयु में मिलती है? तो ग्राम सभा की 18 वर्ष के जब आप नागरिक हो जाते हैं तो 18 वर्ष की आयु में आपको ग्राम सभा की सदस्यता मिल सकती है, जब आप निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज करा लेंगे। जैसा अब एसआईआर प्रक्रिया चल रही है तो एसआईआर प्रक्रिया में आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। निम्न में कौन ग्राम पंचायत का विकासात्मक कार्य है? तो विकास करने की बात है, विकास दिखना चाहिए, सड़क व नाली का निर्माण। ग्राम सभा किसे नियंत्रित करती है? तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को नियंत्रित करती है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो विकेंद्रीकरण है, मतलब केंद्रीकरण अलग चीज है, विकेंद्रीकरण अलग चीज है। विकेंद्रीकरण मतलब गांव में अलग अलग तरह के विकास कार्य को कराना। केंद्रीयकरण का मतलब एक ही जगह विकास कार्य कराना, वो केंद्रीयकरण होगा। केंद्रीयकरण सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बोला जा सकता है, यहाँ गांव के लिए विकेंद्रीकरण आएगा। आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत में सबसे अधिक शक्तिशाली पद कौन सा है? तो ग्राम प्रधान का सबसे शक्तिशाली पद होता है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो ग्राम प्रधान को ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार होता है। सामाजिक अंकेक्षण किस संस्था से संबंधित है? सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा से संबंधित है। गांव में क्या काम हुए हैं, क्या काम होने हैं, इसकी जांच करना ग्राम सभा का कार्य होता है।
ग्राम पंचायत को धन किस वित्त आयोग से मिलता है या मिल रहा है? तो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग से ग्राम सभा को या ग्राम पंचायत को वित्त मिल रहा है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सही संबंध क्या है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अधीन, ग्राम सभा पंचायत के अधीन। तो ग्राम पंचायत होती है ग्राम सभा के अधीन। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सटीक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो गई है। यहाँ हमारा इसके बारे में संपूर्ण विवरण आ गया है। संपूर्ण विवरण को आप पढ़ सकते हैं। यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।